भगवान देवादिदेव महादेव ओगड़दानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव शंभु शंकर की पवित्र कथा कर रहे। बाबा भोलेनाथ का पवित्र चरित्र कर रहे। शिव जी खंडोबा के रूप में विराजमान। शिव तत्व कह रहा है मां अंजना के 56 भोग की जो थाली है, जो भोग लगा हुआ है, उसी में से शिव लेकर पा गया। क्रोध आ गया मां को। माता अंजना को क्रोध आया। मैंने तो भोजन मेरे बाबा देवादिदेव महादेव के लिए लगाया था, पर शिव परीक्षा बहुत लेते। अंजना माता की ऐसी परीक्षा ली कि शंकर भगवान स्वयं एक भिक्षुक का रूप रख कर आए। भोजन भी अंजना के घर का कर लिया और निंदा भी शिव की कर रहा है। जब शंकर जी की निंदा करना चालू करी तो अंजना माता सुनती सुनती थोड़ी देर बाद क्रोध में आ गई अंजना माता और कह दिया, सुनो बाबा, ए बाबा, एक तो 56 भोग तुमने खाया, ऊपर से तुम शंकर जी की निंदा भी कर रहे, ये ठीक नहीं। और मेरा निवेदन है मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, तुम्हारे नगर में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे क्षेत्र में कोई भी अगर अपने मंच से, अपनी पीठ से अगर शंकर की कोई निंदा करता दिखे तो वहीं पर खड़े होकर हाथ जोड़कर बोल दिया करो, महाराज हम कथा सुनने आए हैं, शिव जी की निंदा नहीं। ना हम शंकर की निंदा सुनेंगे, ना हम शंकर के भक्त की निंदा सुनेंगे। आप कथा कहो, हम कथा सुनेंगे, पर शिव की निंदा नहीं सुन सकते। ना शंकर की पुराण की, ना शिव पुराण की, ना शिव भक्त की, कभी हम निंदा नहीं सुन सकते। आप कथा कहो, हम कथा सुनेंगे। और ये बल तुम्हें होना चाहिए। जैसे माता अंजना ने खड़े होकर कह दिया, ए बाबा, 56 भोग मेरे शंकर जी को भोग लगाने के लिए लेकर आई थी, आपने खा लिया, मना नहीं, पर मेरे शंकर की मैं निंदा नहीं सुन सकती। मैं मेरे शिव की निंदा नहीं सुन। शिव की निंदा देव ऋषि नारद ने करी थी तो बंदर का मुंह लगा था। शिव की निंदा भगवान नारायण ने सुन ली थी तो घोड़े का मुंह लगा था। शंकर की निंदा सुनना या शंकर की निंदा करना श्रेष्ठता नहीं। आप शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, वहां उतनी देर बैठो जितनी देर तुम्हारा चित्त लगे, मन लगे, उसके बाद वापिस निंदा में नहीं डूबना, निंदा से परे। शिव जी का एक नाम है सत्यम शिवम सुंदर। सत्य में डूबे। एक पत्र है, मेरा नाम धन्यवाद देने के लिए आए। शिव तत्व और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु
लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कथा कहती है आप दिल से बाबा से प्रार्थना करो। इस पत्र में उस भाई ने अपनी पत्नी से कहा, क्या शिव को जल चढ़ाएंगे तो शिव नौकरी दे सकता है? पत्नी कहती है, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, परिश्रम 4 गुना बढ़ाओ। और जब अपनी मेहनत, अपना परिश्रम हम 4 गुना बढ़ाएंगे तो क्यों नहीं मिलेगा? शिरडी गए हो आप लोग? कौन कौन गया है? सब लोग गए हो? रखो। शिरडी जाने पर 2 शब्द वहां पढ़ने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 2 शब्द हैं? श्रद्धा, सबूर। क्या क्या शब्द हैं? पहले नंबर का है, आप जिसका भजन करते हो, पूजन करते हो, अर्चना करते हो, आप जिसको जपते हो, भजते हो, उस पर श्रद्धा। थोड़ा सा बहुत जरूरी है, सब्र रखना बहुत जरूरी। आज के समय में व्यक्ति के पास में सब कुछ है पर सब्र नहीं है। सब्र नहीं। कुंभ में त्रिवेणी का स्नान करने जा रहे हो, गंगा नहाने जा रहे हो, यमुना सरस्वती का स्नान करने जा रहे हो, श्रद्धा रखो, मना नहीं है, पर थोड़ा सा सब्र भी रखो। जब थोड़े लोग नहाकर बाहर निकल जाएं, फिर तुम जाकर स्नान करो, फिर बाहर। सब्र ही जरूरी। आज के जमाने में लोगों के भीतर सब्र नहीं है। कथा होती है, पंडाल में कई लोग बैठते हैं, कथा श्रवण करते हैं। उसी कथा के पंडाल में कोई एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है, खड़ा हुआ, उसको देखकर दूसरा खड़ा हुआ, दूसरे को देखकर तीसरा खड़ा हुआ, तीसरे को देखकर चौथा खड़ा हुआ, चौथे को देखकर 5वां खड़ा हुआ। उससे पूछा क्यों खड़ा हुआ? उससे पूछा क्यों खड़ा हुआ? उसने कहा हमारे पांव दुख रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ी देर खड़े हो जाओ। लोगों को लगा कुछ हो जाता है, कुछ हो गया होगा। अफवाह दुनिया के लोग बहुत उड़ाते हैं। मेले में जाओ, बड़े आयोजन में जाओ, बड़ी कथाओं में जाओ, तो थोड़ा सब्र रखो। पहले विचार करो क्यों खड़ा हुआ है, किस लिए खड़ा हुआ है, क्या हो गया। हम एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा, तीसरे को देखकर चौथा, चौथे को देखकर 5वां, सब खड़ा। श्रद्धा रखो पर साथ में सब्री भी रखो। थोड़ा सब्र होना चाहिए, सब्र। बहुत जरूरी। कथा में आने की भी जल्दी है और कथा से जाने की भी जल्दी है। और फिर निवेदन है, अति घाई दुखदायी, अति घाई दुखदायी। थोड़ा
आए हो 100, 500, 50 रुपए पेट्रोल में लगाकर खर्च कर कर पहुंचे हो, तो निवेदन है थोड़ा आरती हो, आरती के बाद दिल से उससे 2 मिनट बात कर ली जाए, थोड़ा बैठकर उससे कहा जाए, हे शंकर, हे शिव, मेरी झोली ऐसी भर देना कि एक दिन मैं भी शिव महापुराण की कथा अपने गांव में करा सकूं, ऐसी कृपा। श्रद्धा रखो, सबूरी भी रखो, थोड़ा प्रेशर बढ़ा दो, श्रद्धा रखो, सबूरी भी रखो, थोड़ा सब्र जरूर, सब्र बहुत। और भक्ति में सब्र बहुत जरूरी। एक बार अगर पशुपतिनाथ का व्रत करा है मेरी जीजियों, काम नहीं हुआ, दूसरी बार फिर पशुपति व्रत कर लो, थोड़ा रुक के करो। दूसरी बार भी काम नहीं हुआ, तीसरी बार पशुपतिनाथ का व्रत कर लो, थोड़ा रुक के करो। तीसरी बार नहीं हुआ, चौथी बार फिर करिए। एक बार सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांध ली, संतान की प्राप्ति नहीं हुई, थोड़ा रुकिए, फिर वापस, फिर रुकिए, फिर बांधिए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना मेरा बिगड़ा बनाना तेरा काम। सब्र रखो। कितना सुंदर कहा है इस महापुराण का एक लेख, बड़ा सुंदर आता है। लक्ष्मी जी की पूजन करो, बहुत करो। लक्ष्मी जी की आराधना करो, बहुत करो। लक्ष्मी जी की पूजन करो, बहुत करो। लक्ष्मी जी की आराधना करो, बहुत करो। पर लक्ष्मी जी पर विश्वास बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये आज है और कल रहे कि नहीं रहे पता नहीं। लक्ष्मी जी की पूजन करो, बहुत करो, आराधना करो, बहुत करो, पर विश्वास बिल्कुल मत करना कि ये हमारे घर में कितने समय रहेगी कि नहीं रहेगी। विश्वास मत करना। और शिव पुराण कहती है शंकर जी की पूजन करो चाहे मत करो, पर विश्वास इतना रखना कि हमारे दुख और सुख में शिव साथ रहेगा। हमारे दुख और सुख में, हमारे तकलीफों में, हमारे कष्ट में, हमारे दुख में, हमारे कष्टों में, हमारे तकलीफों में हमारा शिव हमारे साथ। लक्ष्मी जी की खूब पूजन करो, खूब आराधना करो, खूब अर्चना करो, मना नहीं, पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि लक्ष्मी कभी टिकती नहीं। लक्ष्मी जी का एक नाम है दौलत। क्या कहते हैं उसको? जम के बोलो, दौलत। लक्ष्मी जी का एक नाम है दौलत, मतलब 2 पांव से आती है और एक पांव इधर रखती है और दूसरा पांव किधर रखती है पता नहीं, थोड़े दिन टिकती है, चली जाती है। पर मेरे शंकर, मेरे शिव, मेरे ओघड़ी, मेरे शंभू जब एक बार आपका हाथ पकड़ लेते हैं तो दूसरी बार गिरने नहीं देते हैं। मेरे शंकर साथ हैं। पुलिस में नौकरी लगी, एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ हुआ। बहुत शिव पर विश्वास, शंकर पर भरोसा पूर्ण रखो। जिस दिन शिव जी पर आपका भरोसा पूर्ण होगा, शिव पर अगर भरोसा पूर्ण है तो ये मानकर चलो कि शिव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास। मैं शिव की निंदा नहीं सुनूंगा। अंजना माता ने कह दिया कि मैं शंकर की निंदा नहीं सुनूंगा, शंकर की निंदा नहीं सुन सकता।
मैं नहीं सुनू। शिव की निंदा सुनना भी नहीं है और शिव की निंदा करना भी नहीं है। तुम्हारा काम नहीं हो रहा ना, थोड़ा सब्र रखना। शिरडी जाकर आए हो ना, वहां लिखा है श्रद्धा और सबूरी, थोड़ा सब्र रखो। एक बार बाबा नहीं सुने ना, दूसरी बार सब्र रखना, इंतजार करना। थोड़ी प्रतीक्षा करो, थोड़ा इंतजार करो। जब प्रतीक्षा करोगे, इंतजार करोगे, तो ये पक्का है कि शिव का काम लगा करेगा। प्रतीक्षा करोगे, इंतजार करोगे, तो शिव जरूर देगा। यह निश्चितता है, निश्चितता है। जैसे ही एक दरिद्र के रूप में, भिक्षुक के रूप में शिवजी ने निंदा करना प्रारंभ करा, अंजना माता को क्रोध आ गया। माता अंजना ने कहा मैं निंदा नहीं सुन सकती। आप खा गए वो बात दूसरी, आपने ले लिया वो बात दूसरी। कई माताएं कहती है हमने एक पंडाल कथा सुन ली, हमने 2 पंडाल कथा सुन ली, हमने 3 पंडाल कथा सुन ली। शंकर भगवान अगर कृपा करे और तुम्हारे नजदीक में शिव पुराण की कथा हो तो जरूर सुनो। पंडाल में जाकर बैठकर उससे प्रार्थना जरूर करो, जरूर। ये कथा जो ये साकरी में चल रही है, ये कथा तो कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक यहाँ हो जाएगी। आज कथा का शिवरात्रि का दिन मानते हैं हम, और कल कथा यहाँ 8 से 11 हो जाएगी। टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आ जाएगी। कल यहाँ पूरी होकर कल 30 तारीख रहेगी, 31 छोड़कर 1 तारीख से फिर शिव महापुराण की कथा कोकपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। पहले दिन की कथा 1 बजे से 4 बजे तक, बाकी के दिन की कथा 2 बजे से 5 बजे तक होगी। माघ के महीने का जिन्होंने नियम लिया है कि पूरे माघ महीने में शिव पुराण सुनना है, वो टीवी चैनल के माध्यम से अपने घर पर रहकर, मोबाइल पर, पंडाल में, नजदीक में कथा होती है तो पंडाल में सुनते, श्रवण कर, धारण करो। एक व्रत हो गया बाबा नहीं सुने, 2 व्रत हो गया बाबा नहीं सुने, 3 व्रत हो गया बाबा नहीं सुने, सब्र नहीं तोड़ना, लगे रहे। पूजन किसी की भी करो पर विश्वास शंकर पर करना, कि विश्वास शिव टूटने नहीं देगा। जो मांगा है आज नहीं तो कल शंकर देगा जरूर, तुम्हारी झोली खुशियों से भरेगा जरूर।